सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। वर्ष 1996 में एक किताब प्रकाशित हुई थी। उस किताब का शीर्षक था हाउ टू क्लीन प्रैक्टिकली एनीथिंग। यह किताब रोजमर्रा के जीवन में जो भी दाग धब्बे लगते हैं उसको प्रभावी रूप से कैसे साफ कर सकते हैं, उसे कैसे मिटा सकते हैं, इस पर लिखी गई थी। और इस किताब में कम से कम 1000 तरह के दाग कैसे मिटाए जा सकते हैं, इसके विषय में लिखा है। हालांकि मैं इस किताब के लिए प्रचार बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, बस इस किताब से कुछ उदाहरण आपके समक्ष पेश करना चाहता हूं। इस किताब में लिखा है कि यदि आपके कपड़े में बॉल पेन की स्याही लग जाए तो उस पर ग्लिसरीन लगाने से वह दाग मिट जाता है। वैसे ही यदि बच्चों के कपड़े में क्रेयॉन्स के धब्बे लग जाएं तो उस दौरान उस पर विनेगर डालने से वह दाग मिट जाते हैं। वैसे ही यदि आपके कॉटन कपड़े में कोई जंग लगता है तो उस हिस्से को यदि आप गीला करते हैं और उस पर थोड़ा विनेगर डालते हैं और उस हिस्से पर कुछ नमक छिड़काकर उस नमक से उसको रगड़ते हैं तो वो जंग का दाग भी निकल जाता है। और इसी तरह 1000 चीजों के बारे में इस किताब में लिखा हुआ है। लेकिन प्यारे भाई बहनों, शायद इस किताब का लेखक एडवर्ड किपेल एक चीज के दाग के बारे में लिखना ही भूल गया, और वह है हमारे दैनिक जीवन के पापों के दाग। हमारे दैनिक जीवन में जब जब हम पाप करते हैं तब हमारे दिल में पाप के दाग लगते हैं, लेकिन वो कैसे मिटेंगे? प्यारे भाई बहनों, संत पौलुस ने एफेसियों को लिखे हुए पत्र में यह स्पष्ट करते हैं कि यह ईश्वर की अपार कृपा का परिणाम है जो अपने रक्त द्वारा हमें मुक्ति अर्थात अपराधों की क्षमा दिलाते हैं। हमारे पापों से मुक्ति या फिर हमारे पाप सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु के रक्त द्वारा ही मिट जाएंगे। प्यारे भाई और बहनों, एफेसियों के लिखे हुए पत्र में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु के रक्त द्वारा ही हम और आपके पाप मिटेंगे और कोई साधन हमारे समक्ष नहीं है। हमारे मनन चिंतन के लिए मैंने 40 काल के 5वें रविवार के पाठों को लिया है। पहला पाठ ईसाया नबी के अध्याय 43 पद संख्या 16 से 21 तक है, जिसमें परमेश्वर ईसाया नबी के द्वारा इसराइलियों को यह आश्वासन देते हैं कि जिस तरह मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इसराइलियों को मिस्र देश की गुलामी से निकाला था, उसी तरह बेबीलोनिया के निर्वासन से भी परमेश्वर उन्हें यरूशलेम वापस ले जाएंगे। और दूसरा पाठ संत पौलुस के द्वारा लिखा हुआ फिलिपियों को लिखा हुआ पत्र से लिया गया है, अध्याय 3 पद संख्या 8 से 14, जिसमें संत पौलुस यह स्पष्ट करते हैं कि धार्मिकता मूसा के नियमों के पालन से नहीं आती। धार्मिकता सिर्फ और सिर्फ प्रभु की कृपा से प्राप्त होती है। और आज का तीसरा पाठ यानी आज का सुसमाचार संत योहन के सुसमाचार से लिया गया है, अध्याय 8 पद संख्या 1 से 11, जहाँ पर व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री की घटना हमारे समक्ष रखी गई है। प्यारे भाई बहनों, व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को प्रभु यीशु के सामने क्यों लाया गया? क्योंकि प्रभु यीशु अक्सर पापियों के साथ पाए जाते थे और उनके बचाव के लिए हमेशा वो तत्पर थे। प्रभु यीशु का पापियों के साथ उठना बैठना, खाना पीना, ये सब फरीसियों और शास्त्रियों को पसंद नहीं था, और इसीलिए वे प्रभु यीशु को फंसाना चाहते थे। अब ये घटना को देखें, यदि प्रभु यीशु इस व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को अगर वो क्षमा करते तो वह
मूसा के नियमों का उल्लंघन करते, क्योंकि मूसा की संहिता के अनुसार ऐसी स्त्रियों को पत्थरों से मार डाल दिया जाना चाहिए। यदि वो लोगों के हवाले स्त्री को कर देते, जैसे कि वो पत्थर से मार डालते, उनको दंड दिए थे, तो उस दौरान वे रोमी नियम का उल्लंघन करते, क्योंकि रोमी नियम अनुसार किसी व्यक्ति को पत्थरों से मार डालने का अधिकार किसी को नहीं है। इसलिए प्यारे भाई बहनों, यह एक फरीसियों और शास्त्रियों की चाल थी जिसमें प्रभु यीशु को वो फंसाना चाहते थे। लेकिन प्यारे भाई बहनों, इस समस्या का समाधान बहुत कठिन था, लेकिन प्रभु यीशु ने एक ऐसा उत्तर उनको दिया जिससे न केवल उस महिला का बचाव हुआ, बल्कि हम सब के लिए भी एक नया संदेश मिला। प्रभु यीशु ने कहा, तुम में से जो निष्पाप हो वो सबसे पहला पत्थर मारे। और हम लोगों को पता है इस तरह उन लोगों की प्रतिक्रिया रही। वो बड़ों से लेकर छोटे तक सबके सब वहां से निकल गए, क्योंकि दो बातें इस प्रभु के वचन से स्पष्ट हैं कि सबसे पहले हर कोई पापी है, हर व्यक्ति को पश्चाताप की जरूरत है, और दूसरा हम दोष न लगाएं ताकि हमारे ऊपर भी दोष न लगाया जाए। संत लूकास को सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 37 से संत अगस्तीन प्रभु के इस उत्तर को बहुत ही प्यारे शब्दों में लिखते हैं। संत अगस्तीन कहते हैं, लेट द वुमन बी पनिश्ड बट नॉट बाय द सिनर्स, लेट द लॉ बी अप्लाइड बट नॉट बाय द ट्रांसग्रेसर्स। उस महिला को दंड अवश्य मिले, लेकिन पापी दंड नहीं देंगे। और साथ ही साथ मूसा के संहिता इस महिला पर लागू हो, लेकिन उन लोगों के द्वारा नहीं जिन्होंने संहिता को तोड़ा है। प्यारे भाई बहनों, चालीसा काल हम और आपको निरंतर निमंत्रण देता है कि हम पश्चाताप कर प्रभु के पास लौटे। प्यारे भाई बहनों, पश्चाताप करना ही पर्याप्त नहीं है। पश्चाताप के साथ साथ हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि पश्चाताप के उचित फल हम उत्पन्न करें, जैसे कि संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 8 में लिखा हुआ है। अब पश्चाताप के फल क्या है? पश्चाताप करने के बाद हमें यह जरूरी है कि हम हमारे जीवन में एक नवीकरण लाएं, एक परिवर्तन लाएं, एक बदलाव लाएं। हम हमारे जीवन में नवीकरण या फिर बदलाव कैसे ला सकते हैं? हमें याद रखना होगा आज के सुसमाचार का आखिरी वाक्य, जहाँ प्रभु कहते हैं, जाओ फिर से पाप मत करना। जाओ यानी तुम क्षमा किए गए हो, लेकिन फिर से पाप मत करना, यानी पाप मुक्त जीवन जीने का प्रयास करना। प्यारे भाई बहनों, हम और आपके लिए सबके लिए निमंत्रण है, न केवल हम सच्चे दिल से पश्चाताप करें, बल्कि यह भी सुनिश्चित करें कि हम पाप मुक्त जीवन जीने का प्रयास करें। पाप मुक्त जीवन जीने के लिए परमेश्वर ईसाया नबी के द्वारा हमें यह निमंत्रण देते हैं। ईसाया नबी के ग्रंथ से अध्याय 55 पद संख्या 7, पापी अपना मार्ग छोड़ दें और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दें। वह प्रभु के पास लौट आए और वह उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर दया का सागर है। यानी हर पापी अपना कुमार्ग छोड़कर प्रभु के पास लौटे, क्योंकि प्रभु दया सागर है। उसी तरह इतिहास के दूसरे ग्रंथ में अध्याय 7 पद संख्या 14 में परमेश्वर यह कहते हैं, तब यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, मेरे दर्शन चाहेगी और अपना कुमार्ग छोड़ देगी, तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा, उसके पाप क्षमा करूंगा और उसके देश का कल्याण करूंगा। यानी 3 बातों का आश्वासन परमेश्वर ने हमको दिया है। सबसे पहला कि वह हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, दूसरा हमारे पापों को क्षमा करेगा, और तीसरा हमारे देश का,
हमारे परिवार का, हमारे समाज का, हमारे व्यक्तिगत जीवन का कल्याण होगा। उसी तरह हम हमारे पापों से निराश ना हो। हम पश्चाताप जरूर करें, लेकिन हम प्रभु पर भरोसा रखें और प्रभु के पास लौट आए एक नई शुरुआत करने के लिए, एक परिवर्तित जीवन जीने के लिए। इसलिए एजेकियल नबी के ग्रंथ में लिखे हुए अध्याय 36 पद संख्या 26 को हम हमेशा याद रखें, जहाँ पर परमेश्वर हमसे कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक नया हृदय दूंगा और तुम में एक नया आत्मा रख दूंगा। मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर तुम लोगों को रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा। मैं तुम लोगों में अपना आत्मा रख दूंगा, जिससे तुम मेरी संहिता पर चलोगे और ईमानदारी से मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। जब हम परमेश्वर के पास लौट आएंगे तो प्रभु हमें एक तोहफा देते हैं, यानी एक हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं। हमारे पापों से भरा पत्थर का दिल निकालकर हमें एक रक्त मांस का हृदय देंगे, अपनी आत्मा उस हृदय में रखेंगे, अपनी आज्ञाओं को हमारे हृदय में रखेंगे, जिससे कि हम उनके आत्मा से परिपूर्ण होकर सदा उनके आज्ञाओं पर चलते रहें और इस तरह प्रभु में एक नया जीवन जिए। जय श्री